नमस्ते। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि स्क्रीन पे आपको कच्छ का एक बहुत छोटा सा टाउन बचाव दिख रहा है। एक टाइम पे कच्छ को बंजर जमीन कहा जाता था, बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश से बच्चे कच्छ में आ रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर सीखने के लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कच्छ को अप्रूवल दिया है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टडीज प्रैक्टिकली सिर्फ कच्छ में ही शो की जाएंगी, सिर्फ कच्छ में ही सिखाई जाएंगी। और ये कच्छ वासियों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आपको तो ये पता ही होगा कि CBSE में NCERT की बुक्स यूज़ की जाती है। सो NCERT के ऑफिशियल्स को अपने सब्जेक्ट में, अपने सिलेबस में मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम एंड नेचुरल एग्रीकल्चर सिस्टम को ऐड करना था, जिसके लिए वो कच्छ में आए एंड कच्छ में भी अपने छोटे से टाउन भचाऊ में आए थे। सो आज हम आए हैं सेठिया फार्म, जहाँ पे इन चेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया था। और इसी फार्म में आज डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री हिमाचल प्रदेश से 30 स्टूडेंट्स आए हैं, जो कि अभी 3rd ईयर में स्टडी करते हैं। एंड ये बच्चे यहाँ पे एग्रीकल्चर सीखने के लिए आए हैं। और ये इनकी 2nd बैच है और 3rd बैच की प्लानिंग हो रही है। एंड यहाँ पे हम मिले नितेश अंकल से और रतिलाल अंकल से, जिन्होंने हमें इस फार्म के बारे में और ज़्यादा समझाया है। नमस्कार। नमस्ते अंकल। यशवी, यहाँ पर ये नेचर फार्म है जिसका नाम है सेठिया प्राकृतिक फार्म। और ये बचाव में गुनातीतपुर गांव में है, कच्छ जिला में, गुजरात राज्य में। और यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश से 30 बच्चे लोग नेचुरल फार्मिंग सीखने के लिए आए हैं। तो हमारा जो क्लास है उसका नाम है सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग एंड इको टूरिज्म। ग्रेट। तो इको टूरिज्म में हम टूरिज्म फार्म के साथ कैसा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं वो भी बच्चे लोग को सिखाएंगे। और उसमें एक जो पार्ट आता है नेचुरल फार्मिंग में, वो है जीवामृत और घन जीवामृत। ओके। हाँ, तो जो जीवामृत है वो तो हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, और घन जीवामृत के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका है घन जीवामृत बनाने का कि गाय का जो ताजा गोबर है ना, वो गोबर का लड्डू बनाते हैं। हाँ देखो, छोटे छोटे लड्डू बनाए, छोटे छोटे केक्स। यस। और ये लड्डू कैसे बनाते हैं, तो गाय का देसी गोबर, वो गोबर के अंदर 1 किलो गुड़ डालते हैं। जैसा 100 किलो देसी गोबर है, उसके अंदर 1 किलो गुड़, 1 किलो कोई भी पल्सिस का आटा, और 1 मुट्ठी कोई पण जो पाले की है, जो भाई माट की मिट्टी रहती है, वो मिट्टी उसके अंदर डालते हैं। उसको मिक्स करके गोबर के अंदर हिला देते हैं पूरा, और उसके बाद उसका ऐसा लड्डू बना देते हैं। अभी उसका जरूरत क्या है? हाँ, तो देसी गाय का गोबर के अंदर 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म बैक्टीरिया रहता है, जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं। और माइक्रोब्स का काम है, ये जो सॉइल है, और सॉइल के अंदर जो खनिज तत्व है, पत्थर स्वरूप में है, जो सॉलिड है, स्टोन है, उसको मोबिलाइज करने का ये बैक्टीरिया काम करता है। तो अभी यहाँ पर जो लड्डू बनाया, उसको सुखा देंगे, गोनी भर के रखेंगे। जब भी हमारा प्लॉट में हम पानी देंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर, तभी जहाँ ड्रिपर है उसके नीचे लड्डू को रख देंगे। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी पिघलता जाएगा, इसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो भी पानी के साथ जाएगा, और हमारा सोइल के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको मोबिलाइज करने का काम करेंगे, और हमारा प्लांट को हर तरह के माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता जाएगा। यस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको बताया था घन जीवामृत, तो ऐसा जीवामृत जो लिक्विड फॉर्म में होता है, घन मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म के लिए यहाँ पर बच्चे लोग ने तैयार किया है, जो बैरल है, इस 200 लीटर का बैरल है। और इसके अंदर 10 लीटर देसी गाय का जितना भी पुराना होएगा, ऐसा चलेगा, ऐसा काव यूरिन है ना, 10 किलो ताज़ा फ्रेश काव डग है, गाय का गोबर, 1 किलो देसी गुड़ जागरी, और 1 किलो कोई भी पल्सिस का आटा, जैसा हम बेसन बोलते हैं, ऐसा मूंग, मूठ, उड़द, चना, तुअर, एक किसका भी आटा या मिक्स आटा इसके अंदर डालते हैं। और 1 फिस्ट मिट्टी, जो मेड़ की मिट्टी रहती है, वो मिट्टी अंदर डालते हैं। बाकी सब पानी डाल के उसको हिला देते हैं। इसको छाँव में रखना चाहिए, इसको छाँव में रखना चाहिए, और उसको कपड़े से ढकना चाहिए। यहाँ पर प्लास्टिक ढका है, ये सही नहीं है, लेकिन ये भी बारिश का मौसम है, और ट्रेनिंग के लिए हम लोग ने यहाँ पर उसको प्लास्टिक लगा दिया। यहाँ कपड़ा होना चाहिए। और क्यों कपड़ा होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर गाय का गोबर है, और गोबर के अंदर माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब्स एरोबिक माइक्रोब्स है। तो इसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए हवा की अवर जवर जरूर है, और उसको हवा मिले इसीलिए हर दिन सुबह और शाम उसको
क्लॉकवाइज हिलाना चाहिए 4 से 5 मिनट। ओके। तो 5 से 6 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाएगा और उसके बाद हमारा फील्ड में हम उसको यूज़ कर स्प्रे सकते के हिसाब से भी डाल सकते हैं और फ्लडिंग इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में भी उसको डाल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा खेत के अंदर ये माइक्रोब्स का कॉलोनी डेवलप हो जाएगा और हमारा प्लॉट के अंदर जो भी पत्थर स्वरूप में या स्टोन स्वरूप में माइक्रोब्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसको मोबिलाइज करेंगे और हमारा प्लांट को हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देंगे। ये हमारी गौशाला है और जब भी हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ उसका जो बेस है, पाया है, उसमें ओ वाह। देसी गाय बहुत जरूरी है। हाँ। देखो देसी गाय का एक सिम्टम होता है कि उसको हम्प होता है हाँ। और उसको हॉर्न होता है। Yes। उसको देसी गाय बोलते हैं और एकदम प्यार करते हैं, कैसा प्यार करते हैं देखो। और उसका गोबर और गौमूत्र हमारा नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी और सबके अंदर देसी गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम प्राकृतिक खेती करना है तो देसी गाय जरूरी ही है। ये हनी बी का बॉक्स है। ओके। हनी बी अभी तो खाली है। हाँ। लेकिन ऐसा हम लोग हनी बी का रखते हैं, कॉलोनी उसको बोलते हैं। बढ़िया। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग प्लॉट को देख रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था हाँ। कि नेचुरल फार्मिंग का 5 पिलर है और उसका बेज में देसी काव है। तो काव हमने देखा। Yes। और वो पिलर के अंदर एक हमने देखा जीवामृत, है ना। दूसरा होता है बीजामृत। बीजामृत बीज के ऊपर कोटिंग करते हैं। ओके। है ना। Yes। वो अभी हम बाद में देखेंगे। Yes। और अभी हम दिख रहे हैं तीसरा जो उसका मेन आयाम है, उसका जो मेन पिलर है वो है मल्चिंग और चौथा है मिक्स क्रॉपिंग। ओके। है ना। वो ये दोनों देखते हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यस। बढ़िया। Good afternoon everyone, myself Kritika Sharma and basically I am from district Hamirpur, Himachal Pradesh. Yes। So I am here for 10 days study camp. I belongs to the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan. ग्रेट। So now we will study about the mulching. So मिक्स क्रॉपिंग। let's come. तो सबसे पहले हम मल्चिंग की बात करेंगे। तो मल्चिंग जो होता है वो हम ज़मीन पे जो हमारा प्लांट होता है उसके बेस पे करते हैं। उस पर जितना भी गले सड़े पत्ते वगैरह जो भी हम प्रूनिंग वगैरह करते हैं वो गिरता है नीचे, तो उसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। Okay। सबसे पहले तो इसका मेन काम होता है कि जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, जो इसमें पानी के जो कण होते हैं वो इसमें मेंटेन रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे इसके बेस से, हाँ, इसकी जो मिट्टी होगी वो थोड़ी गीली मिट्टी होगी। गीली मिट्टी होगी। हाँ। यहाँ जो है वो सूखी है और यहाँ हाँ। गीली मिट्टी होती है। इससे जो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है और इसमें जो वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो भी इससे प्रिवेंट होती है। यस। यहाँ पे मल्चिंग नहीं है हाँ, तो यहाँ पे वीड्स है। ये यस। अनवांटेड ग्रोथ होती है प्लांट्स हाँ। की जो हमें नहीं चाहिए होती है। और ये जो है वो नो टिलेज जोन है। ओके। यहाँ पे कोई भी टिलेज एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग की, तो ये मिक्स क्रॉपिंग में जो होता है वो वेरियस प्लांट्स जो हैं, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम यहाँ पे इसमें प्लांट किए हुए हैं। जैसे ये हमारा डेट पाम का प्लांट है। यस। ठीक है। तो इसके नीचे हमने गुआवा की प्लांटिंग करी है, तो साथ में हमने मैंगो की प्लांटिंग करी है। तो ऐसा Okay। क्यों? यस। क्योंकि जो जैसा इरिगेशन है वो हम वहाँ तक करते हैं जहाँ की हमारी कैनोपी होती है। तो अगर डेट पाम की जो कैनोपी है वो बिल्कुल एंड हो रही है हमारे गुआवा प्लांट के नीचे। Yes। तो जब हम गुआवा प्लांट के पानी देंगे तो जो डेट पाम की जो रूट्स है वो बिल्कुल गुआवा रूट तक ही ग्रो होती है। हाँ। तो जब हम गुआवा को पानी देंगे तो वो जो डेट पाम को भी ऑटोमेटिकली पानी मिल जाएगा। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो होते हैं वो पानी देते हैं। तो पीछे जो घन जीवामृत के जो बॉल्स हैं वो हम जैसे यहाँ रख देंगे तो फिर जो ड्रॉपिंग सिस्टम से जो वो भी पिघलेगा तो वो इसको भी चला जाएगा और वो डेट पाम के रूट्स को भी चला जाएगा। सेम जो है वो मैंगो के लिए किया है। Okay। अब जो यहाँ पे मिडिल में स्पेस है वो जब प्लांटिंग का टाइम होगा तो जैसे मेज हो गया या मूंगफली वगैरह हो गया वो भी यहाँ पे हम लोग प्लांट कर देंगे ताकि Okay। मैक्सिमम यील्ड जो है हमें वो provide मिले। हो यहाँ यस। से। तो जैसा कृतिका ने बताया ऐसा मल्चिंग है
तो मल्चिंग से और क्या क्या फ़ायदा है, तो जैसा बताया कि यहाँ नमी बनी रहती है। Yes. तो नमी बनने की वजह से जब हम जीवामृत यहाँ पर देते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं, है ना, माइक्रोब्स रहते हैं, उसको रहने के लिए जगह बन जाता है। जब भी हैवी बारिश आता है, अगर ये मल्चिंग नहीं है और खुला मिट्टी है तो वो माइक्रोब्स चला जाएगा पानी के साथ, लेकिन मल्चिंग है पानी इसके ऊपर गिर के पानी फिसल जाता है, लेकिन माइक्रोब्स ऐसा ही रहता है। दूसरे अर्थवर्म यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो जैसा ये मिट्टी बताया ना, ये जैसा इसको खोदते हैं तो ऐसा अर्थवर्म को रहने के लिए जगह बन जाता है। और माइक्रोब्स यहाँ पर है, देखो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, और उसके रूट है देखो इधर, है ना, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स, चिटिया ऐसा है, और इसके अंदर अर्थवर्म भी है। यस। तो ये अर्थवर्म का काम क्या है, अर्थवर्म जमीन में 15 फीट गहराई तक जाता है ओके। और वापस ऊपर आता है, हर टाइम नया छेद बनाता है, और एक दिन में 15 से 20 टाइम ये काम करता है। तो जमीन के अंदर 15-20 फुट जब अंदर जाता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खा के ऊपर लेके उसका अंगार यहाँ पर ऊपर करता है, तो सब अच्छा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर आता है, और पौधे का 6 इंच के अंदर जो उसका सकिंग रूट होता है जिसको वाइट रूट बोलते हैं, वहाँ वो जमा कर देते हैं। तो हमारे पूरे प्लांट को हेल्दी न्यूट्रिशन मिल जाता है। आप देखो प्लांट का कैसा ग्रोथ है, यस। कितना अच्छा प्लांट है। इसको कोई भी टाइप के केमिकल्स फर्टिलाइजर नहीं डाला है, 100% नेचुरल ग्रो किया हुआ है। और इसके अंदर अभी फ्लावरिंग स्टेज भी आ गया और फ्रूट्स भी लगा है। तो एक जगह पर यहाँ फ्रूट्स भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर फ्रूट कवर किया है पॉलीथीन। यस यस, ये यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज आ गया, तो ये चालू हो गया। है वो 5-6 दिन के बाद अंदर से खराब होना चालू होता है। अंदर सफ़ेद सफ़ेद कुछ क्या उसको बोलते हैं आपको पता, लेकिन सफ़ेद फूक फंगस लगता है अंदर से, तो पूरा मैंगो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो नेचुरल मैंगो है वो ऐसा ही का ऐसा सिकुड़ जाता है, ऐसा 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 सिकुड़ता है। आप कभी भी काटेंगे तो टेस्ट ऐसा ही रहेगा, लेकिन नरम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, तो दूसरा रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा हमने हमारा फार्म का और केमिकल वाला एक्सपीरियंस किया है मैंगो के अंदर। पॉलिनेशन रेशियो बढ़ जाती है, फंगस से बचाता है, इंसेक्ट से प्रोटेक्शन होती है, रूट्स की ग्रोथ फास्ट होती है, जो प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट स्टिमुलेट करता है, और मोस्टली नेचुरल सीड्स यूज़ करनी चाहिए rather than हाइब्रिड। हमारा जो सीड ही है, सीड अगर कोटेड है तो सर उसमें स्टार्टिंग से ही कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर जो एक प्लांट है उसमें स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स है तो सर वो आगे चल के भी प्रॉब्लम्स देगा, उसके फ्रूट्स अच्छे नहीं होंगे, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा। सर सेकेंड है हमारे पास जो जीवामृत है, सर वो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे वो एक हेल्दी एज अ हेल्दी प्लांट फंक्शन करे, और जो उसकी फ्रूट्स है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, और उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो ये सर जो फिर अपना क्या जाता है लाइव मंच आ जाता है, सर हम उसको जैसे पानी दे रहे हैं या फिर जो एक सॉइल की क्वालिटी है वो, सर अगर हमारे पास मल्चिंग है तो जो सॉइल की क्वालिटी है और जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहेगा, और जो हम लोग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम इससे दे रहे हैं अपने जीवामृत से, सर वो इंटैक्ट रहेंगे। वरना अगर जैसे डायरेक्ट सनलाइट हिट करेगी तो उससे सर उनकी डेथ हो जाएगी, तो सर फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर जो हमारे पास सर तीसरा है वो है मिक्स क्रॉपिंग, सर उससे जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। जैसे हमारे पास ये है, जैसे वाटर की है, वेस्पा है, तो मान लो हमने पानी दिया, वो हम अगर ये खजूर के पेड़ है जो इसके साथ हम पानी दे रहे हैं, तो इसके साथ वो पानी हमको देना तो है ही, बट अगर वहाँ पे गुआवा जैसे आपने लगाया है या फिर आम लगाया है, तो उसका भी उससे जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वही है, बट जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा हो रहा है सेम इनपुट से, तो सर ROI बढ़ता है। तो आने वाला समय अपना एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग है, अभी हमारी गुजरात सरकार ने, भारत सरकार, गुजरात सरकार सब लोगों ने ठान लिया है कुछ भी तरह से
अभी पूरा प्रिपरेशन हो रहा है, कैसे इंडिया में लागू होना है, कैसे करना है, बहुत माइक्रो प्लानिंग हो रही है। आप लोगों का आपका समय आएगा तब आपको मालूम हो जाएगा। ये हम तो कभी बहुत टाइम में ये अपना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, नीति आयोग है, हम लोगों को बुलाती है सजेशन लेने के लिए कि क्या सिस्टम होना चाहिए ये अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये क्या अभी क्या किया है, ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं, उन लोगों को फार्मर को टारगेट किया है। जो अपने देश आज़ाद हुआ ना ये अंग्रेजों से, तो वो पहले तो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूट रही, तो आप सब लोगों को मालूम है वो अंग्रेज लूट रहे थे। लेकिन वो जब आज़ादी देके गए ना तो अपने वो माइक्रो प्लानिंग करके गए हैं तो इंडिया को कैसे वहाँ से लूटा जाए। तो उसने सोचा बहुत माइक्रो प्लानिंग से कि किसान को टारगेट करो, किसान को टारगेट ऐसे करो, उसको पूरा जितना इनपुट है, ये खाद है, दवाई है, अभी जितना भी है सीड है पूरा, अभी आप सर्च करोगे तो मल्टीनेशनल कंपनी है सब। तो इंडिया का जो देसी सीड था, जो प्राकृतिक खेती में होता था पहले पूर्वजों, वो पूरा खत्म कर दिया है। देसी सीड होता था, बिल्कुल उसका हेल्थ भी सारा था, न्यूट्रिशन वैल्यू सारा था, अच्छा था, लेकिन वो पूरा भी वो लोगों ने खत्म कर दिया। पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों का सीड है अभी, और सीड ऐसा सेंसिटिव बनवाया है, वो 2 पत्ती निकल के वहाँ से उसका दवाई लगता है। तो वो लोगों ने बोला नया पैसा आज जनरेशन कौन कर रहा है हिंदुस्तान में, तो फार्मर है, नया पैसा वही बना रहा है। इंडस्ट्री तो वो रोटेट कर रही है रॉ मटेरियल को, लेकिन नया पैसा है कि किसान है, एक वो दाना डालता है 1000 दाना करता है एक से, तो नया पैसा वही जनरेट कर रहा है किसान। तो उसको कैसे टारगेट किया जाए, वो माइक्रो प्लानिंग मल्टीनेशनल कंपनी होगा, तो किसान को टारगेट करते पूरा अभी दवाई है, खाद है, सब मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वो पैसा किसान के जेब से कितना करोड़ों अरबों का खरबों का वो बिजनेस वो इंडिया से लूट के जा रहे हैं। तो मोदी साहब को भी ध्यान में आए, वही ये बच्चे के कट ऑफ, उनसे क्या है, किसान तो बर्बाद होता है, खेत बर्बाद, पानी खराब, हवा भी खराब हो गई। इनसे जो जहर पे हम किसान अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं, जहर का अनाज, जहर का रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, और किसान सब लोगों के शहर वाले हैं बाकी को खिला रहे हैं। उनसे क्या अभी हॉस्पिटल को डेवलप कोई सरकार के कोई नहीं कर रहा, किसान डेवलप कर। हम तो जाहिर में बोलते हैं, मिनिस्ट्री को भी बोलते हैं, हॉस्पिटलों का डेवलप किसानों ने किया है, किसी का ये बात नहीं। डॉक्टर हमारे पे डिपेंड है, हम इतना जहर खिला रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तब डॉक्टर का चल रहा है, ये सही है। तो वो लोगों ने डॉक्टर टारगेट किया है, किसान के हाथों पूरा जहर पैदा करेंगे, उसके बाद पूरा जो उपभोक्ता है वो खाएंगे, उनसे बीमार पड़ेंगे। अब अभी बीमार पड़ेंगे तो आपका आप क्या सोचेंगे, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारे जो डॉक्टर्स है वो जर्मनी, अमेरिका, वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से वो पूरा जितना मशीनरी है अपना टेक्नोलॉजी वो भी फॉरेन की, तो अपने को चारों तरफ से वो मल्टीनेशनल कंपनियों को घेर के रखा है, पूरा लूट रहे हैं। हिंदुस्तान को कैसे लूटा जाए, कैसे खलास किया जाए। और ये जितना भी यूथ है, सबसे ज़्यादा यूथ अपना इंडिया का है, उनसे डर है हिंदुस्तान मल्टीनेशनल कंपनियों को, तो उसको कैसे बर्बाद किया जाए। अपने जंक फूड को भी इतना प्रमोट कर रहे हैं, जितना कंपनी है, पिज़्ज़ा है, वो सब बहुत वो लोगों का गेम है, वो अपने को समझना है। वो तो हिसाब से हम ये पूरा सोच के ये हेल्थ अवेयरनेस भी चलाते हैं। आप जैसे नए नए यूथ हमको सपोर्ट करें, अपना गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, मॉडल खड़ा किया है, तो आप इसका डिटेल में किया, हमें प्राकृतिक खेती में प्रैक्टिकल करवाए हैं और उसका ध्यान दें। और वहाँ जाके सब लोगों को आपको एक यहाँ से संकल्प लेके जाना है। एक बंदा कितने लोगों को तैयार करेगा, 10, ये टारगेट है आपको 10। आप जैसे है किसान, कोई भी स्टूडेंट है, उसको सिखाना है, उसको आपको एप्लीकेशन करना है, सबको सिखाना है, सबको बात करना है कि ये अच्छा है, आने वाला फ्यूचर है इसका हमारा इंडिया के लिए। तो ये पूरा आप लोगों को संकल्प लेके जाइए, हमारा इतना रिक्वेस्ट है।